भारत के पिछड़े और दलित मुर्गों की तरह हैं। जो कटता है केवल वही चिल्लाता है, बाकी सब मौज में ज़िंदगियां काटते हैं। अंग्रेज़ों ने भी भारत को गुलाम बनाया था केवल इसी कारण से, वरना भारत इतने दिनों तक गुलाम न रहा होता। सवर्णों ने 3000 वर्षों तक अगर पिछड़ों और दलितों पर शासन किया तो केवल इसीलिए क्योंकि जो कटता था केवल वही चिल्लाता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक वैकेंसी आई है जिसमें EWS की फ़ीस OBC और जनरल की फ़ीस से कम है। जनरल वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया, आप चुप रहे। लेकिन जब आपके अधिकार का हनन होने लगता है तो आप भी चुप रहते हैं। हिंदू बना करके केवल आपसे वोट ले लिया जाता है। जब 6800 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, वहाँ पर आपका हिंदुत्व मर जाता है। जब जनरल की कट ऑफ OBC की कट ऑफ से SC की कट ऑफ से कम चली जाती है, वहाँ पर आपका हिंदुत्व मर जाता है। याद रखिए दोस्तों, केवल हमें और आपको एक मोहरा बनाया जा रहा है और आपस में लड़ाया जा रहा है, इसलिए कि आप अपने हक के लिए लड़ न सकें। याद रखिए, अगर यही होता रहा तो फिर से आपके ऊपर राज किया जाएगा। राहुल गांधी जातिगत जनगणना के लिए बार बार आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, लेकिन इसको लेकर के आपको केवल हिंदू मुस्लिम करके बांटा जाता है। इस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। एकजुट बनिए और सच के लिए आवाज़ उठाइए, वरना 3000 साल पहले भी आपका शोषण किया गया था और आने वाले समय में भी आपका शोषण किया जाएगा और केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपको लड़ाया जाएगा। जनरल वर्ग में गरीबों का भी एक स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या पिछड़ी में गरीबों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है? अनुसूचित में गरीबों का स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा काम है आपको जगाना। अगर आज भी अगर आप मुर्गे बनेंगे तो फिर से आप पर अत्याचार होगा, आपका शोषण होगा और इसके केवल और केवल आप जिम्मेदार होंगे। बाकी आप समझदार हैं। आपको क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।